आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार किया जाता है, जिससे एटीएम कार्ड 1 मंथ के अंदर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और अभी के टाइम में 100% है कि आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। इस फॉर्म को मैंने ब्रांच से कलेक्ट किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, यानी कि 1 रुपये भी चार्ज इसका नहीं लिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रल डेबिट कार्ड, सेंट केस डेबिट कार्ड। सेंट्रल बैंक का जो डेबिट कार्ड का फॉर्म होता है वो सिंपली आपको होम ब्रांच विजिट करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। इसमें नॉर्मल सा डिटेल है, तो इसी को आज मैं फिलअप करके आपको बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने से आपको जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। हमने आज ब्रांच में विजिट किए थे, जिसमें पता किया तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, ऑफलाइन जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी आसान होता है और 1 मंथ के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलने के 100% चांसेस है, और वो भी आपके घर के पते पर, यानी कि केवाईसी एड्रेस पे। यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस दिया गया है और मेलिंग एड्रेस, जो मेलिंग एड्रेस है वही है जो आपके घर के पते पर पहुंचाया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो ये जो ब्रांच लिखा हुआ है, यहाँ आपका जो होम ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखना है। तो मान लीजिए मैं अपना ब्रांच का लिख ले रहा हूँ। मैंने अपने ब्रांच का, इसमें एक्चुअली कैपिटल में भरना है, मैं अभी सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग कैपिटल में सब फिलअप कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नेम, जो भी आपके अकाउंट में नाम है उस नाम को यहाँ पर फ्लिप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना है, जो भी आपके अकाउंट में नाम है। तो चलिए हम लिख ले रहे हैं RITESHYADEV। यहाँ पर आपको पूरा नाम एक एक अक्षर में लिख लेना है, जो कि कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं या नेम ऑफ बी बॉस ऑन कार्ड, यानी कि कार्ड पे आपको कौन सा नाम चाहिए। मान लो बहुत ही कोई का शौक रहता है कि डिफरेंस नाम लिखवाएं, तो मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं लिखवा के जो अकाउंट में नाम है सिंपली वही नाम रख देते हैं, क्योंकि ये जो है कई मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको नाम देना पड़ता है। अगर डिफरेंस नाम हो तो अगर एक भी अक्षर उल्टा पुल्टा हो जाए तो ऐसे में दिक्कत आता है। तो यहाँ पर सरनेम लिखना है, यानी कि टाइटल लिखना है, और इसके नीचे फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ आपका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है। यहाँ ऊपर में मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर टाइटल होता, उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ फर्स्ट नेम बीच में होता है। तो एक्चुअली आपको डायरेक्ट लिख देना है, ताकि जो नाम है वो सही से पता चले, क्योंकि ऐसे में जो है अलग हो जाता है। इसलिए हमारे ब्रांच के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट लिख के सबमिट कीजिएगा। उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम डाल सकते हो, तो हम फादर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फादर नेम लिखने के बाद चौथे नंबर पर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं होता, मैंने ऐसा ही लिखा है अभी डेट ऑफ बर्थ, फाइनल मेरा मैं बाद में लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल पे क्लिक कर लेना है, टिक मार देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग कार्ड, अगर मान लो आपके पहले से कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप क्या करोगे, बहुत ही कोई का सवाल था। तो उसी में जो जिनका कार्ड एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, वहाँ पर नेम ऑफ बैंक, तो यहाँ पर CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी कार्ड है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही लिखना है। टाइप ऑफ कार्ड, आपका कार्ड कौन सा है, रुपए कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, रुपए प्लेटिनियम कार्ड है, रुपए बिजनेस कार्ड है, क्योंकि कार्ड डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास है RUPAY, रुपए NCMC। आपकी कार्ड के ऊपर भी या कार्ड के पैकेज में ही लिखा रहता है। कार्ड नंबर जो भी है आपको यहाँ पर कार्ड नंबर लिख देना है। मैंने अभी फ़िलहाल एक ऐसा ही नंबर लिख दिया है। तो कार्ड नंबर जो है आपको प्रॉपरली, आपके जो ओल्ड कार्ड है वो कार्ड नंबर ही चाहिए, वरना वो पहले बैंक में पता चल जाता है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ देखिए मेन मुद्दा यहाँ आ जाता है, अगर आपका दूसरा कार्ड है तो दूसरा भी भर सकता हूँ। तीसरा जो है 7 नंबर मेन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि ये जो मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पे ही आपका कार्ड आएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपरली एड्रेस जो है फिलअप करना है। अगर आप एड्रेस में गलती करते हैं तब आपको जो है कोई चांस नहीं रहता कार्ड को पाने की। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए SILIGURI सिलीगुड़ी BIDHANMARKET, पूरा इस प्रकार जो है भर देना है। उसके बाद यहाँ आपका जो भी पिन नंबर रहेगा, यहाँ पर पिन नंबर आपको फिलअप करना है।
पिन नंबर लिखने के बाद आपको नीचे जो है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंस रहता है, मान लें आप कहीं काम करते हैं दूसरी जगह, अगर करना चाहते हैं, कार्ड को मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वो एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चल आता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर मेन पॉइंट होता है। यहाँ फ़ोन नंबर आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर जो भी आप कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हो या अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो वो वहाँ पर लिख देना है, ताकि ये फ़ोन नंबर आपको लिंक हो जाएगा। और ईमेल आईडी जो रहता है वो एक्चुअली लिंक नहीं होता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म आता है, वो ईमेल आईडी। यहाँ पर ऐसे ये मेल 10 नंबर जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद आ जाता है मेन पॉइंट, जो अकाउंट का प्रोसीजर होता है, यानी कि अकाउंट ब्रांच लिखना है। आपका जो भी ब्रांच है, SILIURI, यहाँ पर जो मेरा ब्रांच है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर जो पैन का है लिख है वो थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है। उसके बाद एसी टैब, कौन सा एसी है, यानी कि सेविंग एसी है या करंट एसी है। तो हमारा जो है सेविंग एसी है, तो नॉर्मल लिख देंगे सेविंग एसी। उसके बाद एसी नंबर, अकाउंट नंबर जो भी है आपका वो लिख देना है बिंदास यहाँ पे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। टाइटल ऑफ अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट टाइटल ही एक्चुअली लिखने की दरकार नहीं है, लेकिन जिसको मान लीजिए लिखने का मन है तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, जो वीडियो केवाईसी अभी स्टार्ट हुआ है वो उसके प्रोसीजर से ओपन किए हैं, या ब्रांच में जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है उस प्रोसीजर से ओपन किया है, या करंट एसी होता है, या मतलब बहुत प्रकार के अकाउंट होते हैं जो आपके पासबुक में प्रिंटेड रहता है, तो आप अपने पासबुक में देख के लिख सकते हैं। और जिन्होंने वीडियो केवाईसी किया है तो वो VKYC लिख देंगे, उनको ब्रांच वाले को समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ज्वाइन अकाउंट होते हैं उसके डिटेल मांगे जाते हैं, सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, जैसे जो ज्वाइनिंग अकाउंट होते हैं। और जो सिंगल अकाउंट है उनके लिए सिर्फ नॉर्मली पहला वाला ही फिलअप करके बस। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, जिस डेट में आप सबमिट करना चाहते हो। मान लो जो 31/7/2023 आज का डेट है। टोटल ये फॉर्म जो है फिल हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। बाकी बात जो भी काम होता है वो सभी ब्रांच वाले के ऑफिसर के होता है। और इस फॉर्म को एक आपको आधार कार्ड के साथ ही साथ जेरॉक्स कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है सबमिट होने के बाद 1 मंथ बाद आपके घर के पते पर, ये जो मेलिंग एड्रेस दिए हैं इस पते पर आपका ATM कार्ड जो है बाय पोस्ट, इंडियन पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है आपके घर के परमानेंट एड्रेस पे। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म फिलअप बहुत ही दिन से आप लोगों का प्रोसीजर था और ऑफलाइन प्रोसेस से 100% मिलता है। मैंने आज खुद ब्रांच में जाके पता किया। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में बिंदास पूछिएगा। थैंक यू सो मच। मिलता है किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।